कभी कभी जिसे हम ना कहते हैं वही हमारी तकदीर का हाँ बन जाता है। एक रिश्ता जो शुरू हुआ था इनकार से बदल गया एक एहसास में, धीरे धीरे, गहराई से। ये कहानी है सिया और आदित्य की, जहाँ करियर, इमोशंस और कनेक्शन की जंग में दिल ने अपना फैसला खुद लिया। रिश्ता रिजेक्टेड, दिल एक्सेप्टेड। एक धीमे मगर सच्चे प्यार की दास्तान। अरे सुनो ना, पापा ने फिर एक नया रिश्ता देख लिया है मेरे लिए। इस बार लड़का क्या करता है पता है? स्टार्टअप चलाता है। सिया ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त अनुष्का से फोन पर कहा, चाय की चुस्की लेते हुए। तो फिर इस बार हाँ कर ही दो। स्टार्टअप वाले अब बहुत ट्रेंडी होते हैं। अनुष्का ने हंसते हुए जवाब दिया, ना बाबा ना, मैंने ठान लिया है। अब तो जब तक दिल से क्लिक ना हो, शादी नहीं करूंगी। दिल्ली की गर्म दोपहरी थी, लेकिन सिया की जिंदगी में एक अलग ही तापमान चल रहा था। घर वालों का दबाव, करियर का तनाव और इस रिश्तों की बारिश में खुद को बचाती हुई वो बस बहती जा रही थी। नाम है आदित्य मल्होत्रा। एमबीए किया है, बैंगलोर में रहता है और अपना एक एजुकेशन स्टार्टअप चला रहा है। पापा ने जब उसके सामने प्रोफाइल रखी, सिया ने बिना देखे ही एक लंबा सांस लिया और बोली, पापा, पहले भी आप जिनसे मिलवाते हैं सब अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छा होना काफी नहीं होता ना? माँ ने प्यार से समझाया, बस एक बार मिल लो। मना करना है तो बाद में कर देना। कॉफी शॉप में जब वो पहली बार आदित्य से मिली, माहौल थोड़ा औपचारिक था। आदित्य शांत, गंभीर और थोड़ा लग रहा था। तो आपने एजुकेशन स्टार्टअप क्यों शुरू किया? सिया ने बातचीत शुरू की। क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए और इस सिस्टम में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, आदित्य ने संक्षेप में कहा। सिया को आदित्य का विजन अच्छा लगा, लेकिन दिल की वो क्लिक नहीं हुई। 2 दिन बाद उसने पापा से कहा, मैंने सोच लिया है, मना कर दो। कुछ हफ्ते बीत गए। सिया अपनी फ्रीलांस कॉपीराइटिंग और सोशल मीडिया प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गई। एक दिन उसे एक ईमेल आया, सब्जेक्ट एजुकेशन प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम आदित्य मल्होत्रा। वो चौंक गई। हेलो सिया, I recently came across one of your campaigns. We are building a youth outreach wing in our education startup, looking for someone to lead the content and impact strategy. Would you be interested in collaborating? वो सोच में पड़ गई। रिश्ते के लिए ना किया था, लेकिन काम के लिए हाँ। हाय आदित्य, श्योर, कैन वी गेट ऑन अ कॉल एंड डिस्कस दिस? पहली कॉल ऑकवर्ड थी, लेकिन प्रोफेशनल। आपको याद है हम मिले थे एक और वजह से? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, और शायद इसलिए ही मैं और अच्छा काम कर सकती हूँ अब, सिया ने जवाब दिया। कुछ हफ्तों में उनका वर्क डायनामिक सेट हो गया। दोनों का काम को लेकर जुनून, विचारों की टकराहट और फिर उस टकराहट से निकला एक क्रिएटिव समाधान, एक अजीब सा कनेक्शन बनने लगा। मैंने तुम्हारी पिच डेक देखी, शानदार काम किया है, आदित्य ने एक दिन तारीफ की। तुम्हारी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें इरिटेट करती है, लेकिन कहीं न कहीं इंस्पायर भी, सिया ने मुस्कराते हुए जवाब दिया। कभी कभी जिंदगी अजीब खेल खेलती है। वो लड़का जिससे शादी का रिश्ता ना जुड़ा, अब एक ऐसा साथी बनता जा रहा था जो बिना कहे बहुत कुछ समझता था। एक शाम आदित्य ने पूछा, तुमने उस दिन ना क्यों कहा था? सिया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि उस दिन सिर्फ एक रिश्ता देख रही थी, इंसान नहीं। और अब शायद इंसान दिखने लगा है। कल की मीटिंग में अगर हम फील्ड स्टोरीज को इंटरैक्टिव बना सके तो यूजर्स का एंगेजमेंट बढ़ेगा, सिया ने स्क्रीन शेयर करते हुए कहा। अच्छा आइडिया है,
वैसे तुम्हारी प्रेजेंटेशन हर बार और बेहतर होती जा रही है, आदित्य ने कहा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। अब तो तुम्हारी तारीफ भी सुनने की आदत हो गई है, सिया ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक सवाल अब भी था। क्या ये सिर्फ टीम वर्क है या कुछ और? दोनों की नज़दीकियां बढ़ रही थी, लेकिन न किसी ने कुछ कहा, न कोई इजहार हुआ। एक दिन प्रोजेक्ट की शूट लोकेशन पर जाना था, देहरादून के पास एक छोटे गांव में। पहली बार दोनों एक ही सफर पर, ऑफिस से बाहर। ये पहाड़, ये रास्ते कुछ सुकून देते हैं, सिया ने कार की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। और कुछ सच्चाइयां भी दिखाते हैं, आदित्य ने गहराई से कहा। जैसे जो चीजें हम शहर में छिपा लेते हैं, वो यहाँ खुद ब खुद सामने आ जाती है। गांव में बच्चों के साथ एक वर्कशॉप थी। सिया को बच्चों के साथ काम करते देख आदित्य एकटक उसे देख रहा था। क्या देख रहे हो? सिया ने मुस्कुराकर पूछा। तुम्हें, और तुम्हारा असली वर्जन, जो बिना किसी एक्टिंग के सबसे बेहतरीन होता है। सिया का दिल उस पल कुछ ज्यादा ही तेज धड़कने लगा। शाम को एक छोटा सा बोनफायर रखा गया। टीम के बाकी लोग पास में थे, लेकिन सिया और आदित्य एक किनारे चुपचाप बैठे थे। तुम अब भी वही हो जिसने मुझे रिजेक्ट किया था? आदित्य ने अचानक पूछा। शायद नहीं, सिया ने धीरे से कहा, क्योंकि अब तुम वो लड़का नहीं हो जो सिर्फ एक रिश्ता था। अब तुम एक कहानी हो जो खुद चलकर मेरी जिंदगी में आई है। वो पल जादू जैसा था, लेकिन फिर जादू के बाद अक्सर सच्चाई की ठंडी हवा लगती है। दिल्ली लौटने के कुछ दिन बाद सिया को एक ईमेल आया। सब्जेक्ट: मूविंग टू लंदन, टेम्पररी एग्जिट फ्रॉम आदित्य मल्होत्रा। हे, जस्ट लेटिंग यू नो, I've accepted a 6-month fellowship program in London. It's sudden, I know. But this is something I'd been waiting for. Let's catch up before I leave. Tomorrow, cafe at 5? कैफे में वो बैठे थे, लेकिन दोनों के बीच वो पहले जैसा खुलापन नहीं था। मैंने सोचा था तुम बताओगे। पहले, सिया ने कहा। मैं खुद नहीं जानता था क्या करना सही है, आदित्य बोला। तो क्या, जो कुछ हमारे बीच था, वो भी टेम्पररी था? नहीं सिया, तुम मेरी सबसे बड़ी सर्टेनिटी हो इस अनसर्टेन लाइफ में। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे सपनों की कोई शैडो बन जाऊं। 6 महीने बीत गए। सिया ने काम जारी रखा, लेकिन उसकी आंखें हर बार उस मेलबॉक्स को देखती थीं। शायद कोई अपडेट आए, शायद कोई चिट्ठी, कोई कॉल। और एक दिन ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी जब अचानक दरवाजा खुला। माफ कीजिए, लेट हो गया। वो वही आवाज थी, आदित्य, तुम वापस कब आए? कुछ दिन पहले, लेकिन सबसे पहले तुम्हें ही देखना था। क्यों? क्योंकि मैं अब कुछ भी मिस नहीं करना चाहता। तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारे ताने, और तुम्हारी वो चाय जो हमेशा ठंडी हो जाती है बातों में। सिया के चेहरे पर कुछ था, एक इमोशन जो मुस्कान से बड़ा था। आखिरी प्रेजेंटेशन थी। दोनों ने एक नए राष्ट्रीय कैंपेन की पिच तैयार की थी। स्टेज के पीछे सिया थोड़ा नर्वस थी। डर लग रहा है, आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा। अगर गिरो तो जान लेना, कोई है जो पकड़ लेगा, हमेशा। सिया ने पहली बार खुद से इजहार किया। मुझे अब यकीन है। रिश्ता रिजेक्ट किया था, लेकिन दिल कब हाँ कर गया, पता ही नहीं चला।